और आधा शामिल नहीं है। अभी तक जो हमारी एस्टीमेट है एनएफसी की मद में, इन 7 सालों में ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये एनएफसी में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो एनएचपी हैं या कबाइली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस एनएफसी के हवाले से कल बरोज़े पीर तमाम यूनिवर्सिटीज़, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके एनएफसी पर। नौजवानों के सेशन होंगे ताकि नौजवानों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ये बात उनके इल्म में हो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस एनएफसी पर मैंने स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सुवाती साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मौजूद हैं उनको भी एतमाद में लें और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो और ये हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम सुवाती का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है और हमने मुश्तरका इंशाअल्लाह ताला इस हक के लिए लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। देखिए जी, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये आप सबका भी हक है, आप सबके हक पर भी डाका डाला जा रहा है। ये सिर्फ सूबाई हुकूमत या प्रोविंशियल असम्बली की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस एनएफसी अवार्ड पर रखा है। जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, वो इंसाफ के हसूल के लिए है। वो हमने अपनी सियासी जदोजहद एक साइड पर रखनी है, लेकिन ये जो एनएफसी में हमारा शेयर है ये हम सबका है, तो इसके लिए जो है अपनी आवाज़ मुश्तरका उठानी है। आपने भी उठानी है, मैंने भी उठानी है, हमारे टीचर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मजहबी जमातों ने और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उठानी है वो आवाज़। और आप सब ने जो है अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस एनएफसी अवार्ड पर रखना है। टेम्परामेंट क्या आप मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि वो रिड्यूस कर रहे हैं आपकी मुलाकात, केपी गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है और क्या ये कोई जो आप क्लेम करते हैं कि मे 9 वाज अ ट्रैप, क्या अगर आप कोई हद क्रॉस करते हैं तो क्या आप ध्यान में है कि दिस वुड बी अनदर ट्रैप? देखिए जी, ये तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। सुहेल साहब, मेरा दो मुख्तसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि सियासी जमातों में फैसले जो एहतजाज के या जो दीगर अहम फैसले होते हैं पार्टी की तंजीम करते हैं। आपने अडियाला के सामने एहतजाज किया, रात भी गुजारी, पार्टी इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं थी। इस हवाले से पार्टी वर्कर भी तकलीफें करता है। ये जरा क्लियर करें कि पार्टी को आप लोग क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखते। दूसरा क्वेश्चन है कि एनएफसी के हवाले से केपी गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई? देखिए जी, सबसे पहले बात कि एहतजाज आप सही कह रहे हैं कि वो पार्टी तंजीम का काम है और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन,
सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाजी सलूक था। क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वज़ीर आला उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, आपके वज़ीर आला का, आप सबके वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाजी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है एक दफ़ा। कल उसके बारे में जो है अवार्ड के लाएअमल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफ़ा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और कल जो है असम्बली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो है असम्बली को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा और तमाम मेंबर्स, पूरी असम्बली को इस पर ब्रीफिंग भी देगी। और हमने कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ सूबाई हुकूमत के मेंबर्स को या असम्बली के मेंबर्स को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को इसके बारे में बताना है और उनको कहना है कि ये आप लोगों का हक है और आप लोगों को आपका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। देने जा रहे हैं वन बाय वन। वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मंगल के दिन जो यहाँ से मोटरवे से आपका एहतजाजी जुलूस पहुंचने की हिदायत होगी या कहीं तेजी की होगी? देखिए जी, उनका जो तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर का सर। दिल्ली के हिसाब से आपको पता है रात को भी इंकर्जन का वो इन्फिल्ट्रेशन की एक अटेम्प्ट हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पर। उसके हवाले से जरा बताएं कि खान साहब के अलावा भी बहुत कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए, हम बिल्कुल आधा खैबर पख्तूनख्वा नहीं कोए हैं, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस हो रही है, तो डिलीवरी हो रही है, तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा CRBC है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा NHP है, ये तमाम चीज़ें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफा हुकूमत में है। आप जरा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की
बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5,300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। बताएं कि आप मंगल के दिन जा रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर मंगल को भी करना छोड़ा कि आपकी क्या मंजूरी होगी? दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब के दौर में भी यहाँ पर एक पार्लिमानी जिरगा तश्कील दिया गया था, सूबे के जो हुकूक थे उसको लेकर वो जिरगे की सूरज वफाक के पास गए थे। क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है? देखिए जी, आपने क्या पूछा? एक तो मंगल को अगर ना छोड़ा। अच्छा, मंगल को इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। शफी साहब एक सवाल है। शफी साहब बैठ जाएं। नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हुई। आपको मजीद 3-4 दिन से ताखीर का शिकार है, तो क्या जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा आपकी मुलाकात नहीं होगी? आपका सवाल तो ये है। और स्पीकर साहब, आपकी पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है यानी सोशल मीडिया, आप सबको जानते हैं, इसके बावजूद आपने अपनी टीम भेज दी आर्मी चीफ से मिलने के लिए। डिप्टी स्पीकर साहबा के बारे में जो कुछ आपका सोशल मीडिया कह रहा है, तो क्यों भेजा इन लोगों को फिर वहां पे किसी से कुछ ना हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। और ये इसरा के तहत, एनडीयू में इसरा के तहत, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत हमेशा से ये कोर्सेज होते हैं और पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस, साफ़ी बरादरी से लोग, सिविल सोसाइटी से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ डिबेट होता है, चैटम हाउस रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उस फोरम पे आर्मी चीफ भी आता है, उस फोरम में फेडरल मिनिस्टर्स भी आते हैं, उस फोरम में लीगल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, अदारों के सरबराहान भी आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं। तो ये एक रूटीन मैटर है और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पर इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। अभी हमारा बारबुडूस के हुए थे हम, वहाँ CPA की कॉन्फ्रेंस थी, वो दुनिया का आखिरी कोना था, 186 ममालिक के वहाँ लोग आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट करके आए। तो इसी तरह चलता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाजा कर चुका हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे। क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद। जो हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देख रहे हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के मामला के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा,
جو آپ کا ضلع ہے اور اس میں کچھ ڈاکومنٹریز بنی ہیں. ایک ریاض صاحب نے بنائی تھی, فہیم صاحب نے بنائی تھی, علی اکبر صاحب نے بنائی تھی. اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی وہاں پہ کتنی زمین ہے, کتنی آپ کی وہاں پہ افیون کی کاشت ہے, اور واضح رہے کہ یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے. مجھے یہ خبر تھا مطلب واحد ضلع میں مطلب نہ صرف پر ٹویٹر تمام کو بلکہ ما صاحب بیان کیم دا کو مجھے چاہتے اجازت نہ ورکو. ریاض صاحب نے تو ڈسون کیا ہے اس ڈاکومنٹ, اور اس نے بھی ایف آئی اے بھی گئے سائبر کرائم. دا این ایف سی ایشو چې کوم دا د پروینس ایشو دا سو فار چې الیکټډ مطلب قیادت ما زمونږ حالت نه دی کې تاسو سره فل کوآپریشن تاسو आवाज مونږ به مخکې انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلی بات تو تیرا میں جو ہماری خاندانی زمین ہے اس کے علاوہ میری کوئی ذاتی زمین نہیں ہے. پہلی بات یہ جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں, جو غلط بیانی کی جا رہی ہے, یہ صرف اور صرف جو ہمارے مین ایشوز ہیں ان سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, توجہ ہٹائی جا رہی ہے. تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ کتنا سچا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے, یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. میں اس لیے اس میں نہیں جاتا کیونکہ ان کے انٹینشن جو ہیں وہ ہمیشہ سے نیگیٹو ہی رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. جب یہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. اور میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ایک ہفتے کے لیے میں شفیع جان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کی ایک ٹیوشن کلاسز لے لیں تاکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ آ جائے. شکریہ. آسان بات سے بڑا